एट्थ पे कमीशन, बजट में सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी पेंशन में जल्द बढ़ोतरी का रास्ता साफ, मिलेगा इतना बड़ा फंड। नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बजट 2026 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़े खर्चों के लिए अलग बजट प्रावधान किया है। इसका मतलब यह है कि वेतन और पेंशन में भविष्य में बदलाव की तैयारी अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्रालय के विभाग की डिमांड फॉर ग्रांट के 8वें वेतन आयोग के नाम से बजट लाइन दी गई है। पिछले एक साल में अभी तक क्या क्या हुआ, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि 15 जनवरी 2025 को आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा हुई। 28 अक्टूबर 2025 को आयोग के गठन का आधिकारिक ऐलान, 3 नवंबर 2025 को आयोग के आधिकारिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी और 20 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक ऑफिस मिलना। 28 जनवरी को चीफ विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति और 1 फरवरी को आयोग के लिए 23.42 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आयोग को अब बजट 2026-27 के लिए 23.42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 21 करोड़ रुपए राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और 2.10 करोड़ रुपए पूंजीगत के लिए तौर पर रखे गए हैं। यह पैसा 8वें वेतन आयोग के स्टाफ गठन, दफ्तर, रिसर्च और प्रशासनिक के लिए खर्च होता है। अभी यह वेतन बढ़ोतरी का पैसा नहीं है, बल्कि आयोग का काम शुरू करने के लिए बजट है। सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा जल्द करेगी सरकार। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार आने वाले समय में 50 लाख से केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनरों की सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करने जा रही है। आमतौर पर वेतन आयोग महंगाई, जीवन यापन लागत, कर्मचारियों की जरूरत और सरकार की वित्तीय स्थिति को देखकर नई सिफारिशें देता है। बाद में इन सिफारिशों के आधार पर बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते और पेंशन में बदलाव होते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसका मतलब भविष्य में बेसिक वेतन के बढ़ने की संभावना है, जिससे डीए, एचआरए और दूसरे भत्ते भी बढ़ सकते हैं। पेंशनर्स के लिए नई सिफारिशें लागू होने पर बेसिक और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल बजट में सिर्फ आयोग के कामकाज के लिए शुरुआती धनराशि दी गई है, लेकिन यह साफ संकेत है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब कागज से आगे बढ़ चुकी है। आने वाले समय में इसकी सिफारिशें तय होगी कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब में कितनी बढ़ोतरी पहुंचेगी। आयोग को मिले इस फंड को लेकर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, आयोग के कामकाज के लिए वित्त मंत्रालय ने 23.42 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। उम्मीद है कि आयोग अब जल्द ही ऑफिस में काम करना शुरू करेगा और कर्मचारियों के हित में मिशन 200 दिन की रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को सौंपेगा, ताकि और अधिक देरी से बचा जा सके।